बीच हरियाणा के अंदर पृथला विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर लगातार चंद्रशेखर आजाद जी का क्रेज बढ़ रहा है। भीम आर्मी के अंदर और आजाद समाज पार्टी के अंदर लोग भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्रीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटें हैं और इनके जो मतदान हो गए 1 अक्टूबर को मतदान हो गए। 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें एससी समाज के लिए रिजर्व सीटें हैं। यहाँ से एससी समाज के प्रत्याशी मैदान उतारे जाएंगे। इस बीच अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और इनेलो पार्टी के बीच गठबंधन है, जिसमें अगर 55 सीटों पर इनेलो पार्टी चुनाव लड़ेगी तो वहीं पर 35 सीटें बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड़ी जाएंगी। अगर दूसरी तरफ देखें तो आजाद समाज पार्टी भी यहाँ पर हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ने वाली है। आजाद समाज पार्टी से नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी है और लगातार आजाद समाज पार्टी जो नगीना से सांसद बनने के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव होंगे वहां पर भी चंद्रशेखर आजाद जी कह चुके हैं कि यहां से वो 10 की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और यही अपडेट आप सभी के लिए हरियाणा के लिए बता दें कि यहां से भी चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी, जिनका गठबंधन जननायक जनता पार्टी के साथ हो चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐलान किया जा चुका है कि कितनी टिकटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ेगी और दोनों पार्टियां गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगी। इसमें अगर हम बात करें तो 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी तो 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, आजाद समाज पार्टी के अंदर तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य पार्टियों के नेता, विधायक पूर्व के अंदर जो रह चुके हैं और जो मंत्री हैं वो आजाद समाज पार्टी की तरफ रुझान कर रहे हैं। इसी बीच अगर हरियाणा के पृथला विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर एससी समाज के वोट ज्यादा है। यहाँ पर जो प्रतिशत है एससी समाज का वो काफी है और यहाँ से अभी लेटेस्ट अपडेट ये निकल कर आ रही है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं से और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं और साथ में वहाँ की जनता की जो राय है वो चंद्रशेखर आजाद के प्रति उनका रुझान लग रहा है। इसी बीच हरियाणा के अंदर पृथला विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर लगातार चंद्रशेखर आजाद जी का क्रेज बढ़ रहा है। भीम आर्मी के अंदर और आजाद समाज पार्टी के अंदर लोग भारी संख्या में शामिल हो रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इसी बीच वहां के मतदाताओं की रुझान देखते हैं तो वो साफ साफ कहते नजर आ रही है कि हरियाणा की जो राजनीति है उससे हम ऊब चुके हैं। जो लोग चुनकर आते हैं उन्हें दलित समाज के केवल सिर्फ वोट चाहिए, उनके हक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले, उनके लिए संसद के अंदर आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर जो हमें आस दिखी है, आजाद समाज पार्टी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही है। आजाद समाज पार्टी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रही है, चंद्रशेखर आजाद जी जिस तरीके से दलित समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठा रहे हैं, वंचित समाज, ओबीसी समाज के लिए जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की पार्लियामेंट के अंदर वो आवाज उठा रहे हैं, उन बातों से प्रभावित होकर पृथला के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम आजाद समाज पार्टी को फेवर करेंगे और अपनी पार्टी के प्रत्याशी को पृथला विधानसभा से हम जीत हासिल करवाएंगे। पृथला विधानसभा सीट से सैकड़ों की संख्या में वहां के लोगों ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की और इस हक अधिकारों की लड़ाई को और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको हम साथ में मिलकर लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी को हम वोट देंगे। इस तरीके की बातें पृथला विधानसभा के जो मतदाता हैं वहां से निकल कर आ रही है और वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने आजाद समाज पार्टी ज्वाइन की। पत्रकार मीडिया के साथियों से बातचीत करते हुए वहां के मतदाताओं ने बताया कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी समाज के हक अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो शोषण के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और पीड़ित परिवार के साथ, वंचित समाज के साथ, एससी एसटी माइनॉरिटी ओबीसी समाज के साथ जिस तरीके से खड़े रहते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करें। हमारे लिए आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है तो फिर हमारा बड़ी दायित्व है कि हम आजाद समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करें। साथ में उन्होंने कहा कि पृथला विधानसभा सीट से चाहे कोई भी कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी की तरफ से किसी भी कास्ट, किसी भी समुदाय का उतारा जाए, हम सिर्फ आजाद समाज पार्टी को देखेंगे और आजाद समाज पार्टी को देखकर वोट करेंगे। इस तरीके से पृथला विधानसभा सीटों पर और मतदाताओं के अपडेट देखते हुए नजर आ रहा है कि वहां पर चंद्रशेखर आजाद जी को काफी अच्छे रुझान मिल सकते हैं और पृथला विधानसभा सीट पर वो जीत हासिल कर सकते हैं।
इसी तरीके से बजरंग समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।